नमस्कार। नमस्कार। आप सबका स्वागत है शंकर लॉज की मीटिंग के अंदर। हम मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले यूनिवर्सल प्रेयर करेंगे। ओ हिडन लाइफ, वाइब्रेंट इन एवरी एटम, Oh, hidden light, vibrant in every atom. ओ हिडन लाइट, शाइनिंग इन एवरी क्रीचर, Oh, hidden light shining every creature. ओ हिडन लव, embracing all in oneness. Oh, hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee May each who feels himself as one know he is also one with every other. know he is also one with every other. आप सबका स्वागत है। आज के हमारे स्पीकर ब्रदर यूएस पांडे जी हैं। इंटरनेशनल लेक्चरर हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के, नेशनल लेक्चरर हैं इंडियन सेक्शन के, साथ ही साथ प्रेसिडेंट हैं यूपी और उत्तराखंड फेडरेशन के। हमारे यहाँ पे कई बार आ चुके हैं, शंकर लॉज में फिजिकली भी आ चुके हैं और रेगुलर मीटिंग्स देते हैं शंकर लॉज पे। आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है इनका, स्पिरिट, स्पिरिचुअलिटी एंड स्पिरिचुअल। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ब्रदर पांडे जी से कि वो अपना टॉक को स्टार्ट करें। ओके, धन्यवाद गुप्ता जी। और प्रिय भाइयों बहनों जो आज के प्रोग्राम में अटेंड कर रहे हैं उनका मैं अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। तो आज जो शंकर लॉज ने प्रोग्राम रखा है उसमें मुझे इस विषय पर बोलना है, स्पिरिट, स्पिरिचुअलिटी एंड स्पिरिचुअल। आत्मा, आध्यात्मिकता और आध्यात्मिक क्या है, क्या समझें इसको। और खास तौर से जो लोग आध्यात्मिक मार्ग हैं, कभी कभी आध्यात्मिकता के बारे में काफी भ्रम भी रहता है, आध्यात्मिकता क्या है। थोड़ा सा इन पहलुओं को हम देखेंगे। तो जब हम आध्यात्मिकता की बात करते हैं तो प्रायः हम इसको किसी रिलीजियस प्रैक्टिस के, अभ्यास के समानांतर रख देते हैं। जब यहाँ हम बात हो रही है तो इवन कॉमन लोग या थोड़ा सा, तो इसीलिए जब हम स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियल लाइफ को बात करते हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं अच्छा आप रिटायर होंगे 60 साल का होंगे तब स्पिरिचुअल लाइफ करेंगे, तो ये भी भ्रम है। कोई एक शुद्ध स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है, कोई शुद्ध मटेरियल लाइफ नहीं है। जब हम एक फिलॉसफी को, एक दर्शन को जब स्पिरिचुअल कहते हैं तो हम या अपने जीवन को स्पिरिचुअल कहते हैं तो उसका मतलब क्या है, इसको पहले हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। और फिर उस स्पिरिचुअलिटी से जो हम समझते हैं कि उसमें स्पिरिट जो शब्द है वो क्या है। स्पिरिट जनरली हिंदी में आत्मा का उसका ट्रांसलेशन होता है। स्पिरिट है क्या। स्पिरिट शब्द जो है कई अर्थों में, कई संदर्भों में इस्तेमाल होता है। जैसे बाइबल में होली स्पिरिट है जो थर्ड लोगोस है। फिर जो युग चल रहा है जैसे कलयुग है, उसका क्या स्पिरिट है, उसका एसेंस क्या है, एसेंशियल कैरेक्टर क्या है, उसको भी स्पिरिट कहा जाता है। देन जो मनुष्य मरता है उसकी स्पिरिट, जो उसका जो एस्ट्रल रूप बनता है, काम रूप बनता है, जिसको हम भूत कहते हैं, उसको भी स्पिरिट कहा जाता है कॉमन भाषा में। देन किसी चीज का स्पिरिट यानी किसी चीज का एसेंस क्या है, उसको भी स्पिरिट कहा जाता है। देन जो हम सेरेमनी करते हैं, जो काम करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, उसका स्पिरिचुअल महत्व क्या है, स्पिरिचुअल धारणा क्या है उसके पीछे। इस तरह तमाम स्पिरिट के शब्द अलग अलग संदर्भों में इस्तेमाल होते हैं। और जब हम स्पिरिट और मैटर की बात करते हैं तो थियोसॉफिकल टीचिंग में बड़ा क्लियर कहा गया है कि स्पिरिट जो है, या कॉन्शसनेस और मैटर, या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये दोनों जो एस्पेक्ट हैं एक ही के हैं, एक ही के आयाम हैं। वो एक है एब्सोल्यूट परब्रह्मन। और यही स्पिरिट और मैटर ही सारी सृष्टि का आधार होते हैं। जो भी सृष्टि उसमें प्रकट होती है मनवंतर काल में, ये दोनों प्रतिरोधी हैं, दिखाई पड़ते हैं, बट वास्तव में एक दूसरे के पूरक हैं। ये उस तरह से हैं जैसे एक पोल का, एक मैग्नेट का जो उत्तर और दक्षिणी ध्रुव होता है। एक मैग्नेट का फील्ड बिना उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों के बिना काम नहीं कर सकता। और इसलिए जो उत्तर और दक्षिणी ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, जैसे हर एक प्लैनेट का, हमारे पृथ्वी का है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये प्रतिरोधी नहीं है। इसीलिए स्पिरिट और मैटर एक दूसरे के पूरक हैं। कोई स्पिरिट
बिना मैटर के नहीं रह सकती और मैटर बिना स्पिरिट के नहीं रह सकता। इसलिए जो हमारा विकास चलता है राउंड और रेसेस में, तो सबसे ऊपर जब हम पहुंचते हैं तो वहां पर जब स्पिरिचुअल परिपूर्ण हो जाता है तो वो भी वो मैटर रहता है, और इसको कहा जाता है कि वो हाईएस्ट स्टेट ऑफ मैटर है। और जब नीचे आता है लोअर स्टेट ऑफ स्पिरिट है। जब मैटर में स्पिरिट कन्वर्ट होती है इसको लोअर स्टेट ऑफ स्पिरिट कहलाता है। तो स्पिरिट और मैटर का कोई क्लियर डिस्टिंक्ट कभी सेपरेशन नहीं होता। स्पिरिट मैटर हमेशा साथ रहते हैं, केवल उनका प्रोपोर्शन, उनकी डिग्री बदलती है डिपेंडिंग ऑन हमारा जीवन कैसा है। इसीलिए इन रियलिटी सभी जीवन स्पिरिचुअल है। अगर हम देखें कि स्पिरिट हर जगह है और सभी जीवन मटेरियल भी है, बट केवल उसका प्रोपोर्शन बदलेगा। तो स्पिरिट में है जो गति होती है, मोशन होता है, वो मोशन जीवन जो धारा है, जो जीवन प्राण है, कॉन्शियसनेस है, उसके द्वारा होता है, और उसी के द्वारा मैटर अपना फॉर्म बनाता है स्पिरिट की एनर्जी से ही। और इसीलिए कहा गया है कि पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही जीवन है, एक ही चेतना है पूरे ब्रह्मांड में, चाहे वह दृश्य हो या दृश्य हो, बट उस चेतना और जीवन का स्तर या उसका प्रकटीकरण या उसकी एनर्जी, उसका फोर्स अलग अलग लेवल पर होगा। जो मनुष्य की स्पिरिट है वो एक जीवन का ही व्यक्त स्वरूप है, एक जीवन, एक चेतना का, जो संसार को आधार देता है। जो परफेक्ट हो जाता है तो कंप्लीट उसका व्यक्तिकरण हो जाता है, एक्सप्रेस करता है उस एक लाइफ, एक चेतना को, एक जीवन, एक चेतना को। और इसी कहा गया है कि मनुष्य जो है एक क्रिएटेड बीइंग नहीं है, उसको किसी ने सृजा नहीं है, किसी ने बनाया नहीं है मनुष्य को, क्योंकि वह स्वयं स्पिरिट है। अब यहाँ जो मनुष्य की बात हो रही है वो रियल मनुष्य, मोनाइड की बात की जा रही है। ही इज नॉट क्रिएटेड, मोनाइड इज नॉट क्रिएटेड, वो स्पिरिट है, एक डायरेक्ट एमिनेशन ऑफ डिवाइन वर्ड। जो डिवाइन शब्द ब्रह्मन है उसका सीधा उद्भव है। मनुष्य, जैसा मनुष्य के जानते हैं 7 प्रिंसिपल हैं, 3 प्रिंसिपल ऊपर वाले हैं, 4 प्रिंसिपल नीचे वाले हैं, ये सभी जानते हैं। सो द थियोसॉफिकल टीचिंग में स्पिरिट जो है वो केवल जो उसको अप्लाई होती है जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का हिस्सा है या उसकी रे है या उसकी प्रतिबिंब है। इसलिए मनुष्य का जो हाईएस्ट प्रिंसिपल है 7 प्रिंसिपल में, आत्मा, उसी को सही ढंग से हम स्पिरिट कहेंगे, आत्मा कहेंगे। हालांकि आत्मा शब्द जीवात्मा के लिए इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन हमें डिस्टिंक्शन रखना चाहिए जो समझने के लिए। तो जो स्पिरिट है या आत्मा है उसका कोई रूप नहीं है, वो अपदार्थी है। अपदार्थी कहा जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं पदार्थ नहीं है। अपदार्थी माने जो जिसको हम पदार्थ समझते हैं उस तरह कोई पदार्थ नहीं उसमें। और उसको हमारे धर्मशास्त्रों में शुद्ध सत्व कहा गया है। और ये कहा गया है कि जो हाईएस्ट देवता है जिसको हम ईश्वर कहें, उनका भी बॉडी है वो शुद्ध सत्व से बनी हुई है। स्पिरिट जो है ये आत्मा, वो मनुष्य का उच्चतम तत्व है, और वो जो यूनिवर्सल स्पिरिट है या परमात्मा है या ब्रह्मन है उसके साथ एक है। सो ये तो कहना ठीक होता है कि मेरा सोल है, मेरी जीवात्मा है, तुम्हारी जीवात्मा है। लेकिन जब हम कहते हैं कि मेरी आत्मा है, तुम्हारी आत्मा है, वो गलत हो जाता है, क्योंकि मेरी आत्मा, तुम्हारी आत्मा ऐसा कुछ नहीं है, सबकी आत्मा एक है। बट सोल के लेवल पर पृथकता आती है। स्पिरिट को ये कहा गया कि लेकिन स्पिरिट को सोल की आवश्यकता होती है काम करने के लिए। सोल मटेरियल है, ज़्यादा मटेरियल है, और इसीलिए कहा जाता है कि एक रूपक में कि सोल के पास विजन है, दृष्टि है, किंतु वो स्पिरिट के पास दृष्टि है, विजन है, किंतु लंगड़ी है, लंगड़ा है। और जो बॉडी माइंड है वो पदार्थ है लेकिन वो ब्लाइंड है। तो एक ब्लाइंड के ऊपर उस जिसके पास दृष्टि है उसके कंधे पर चढ़ना पड़ता है। स्पिरिट माउंट्स ऑन द मैटर, उसके कंधे पर चढ़ता है तब काम होता है। स्पिरिट पास विजन है लेकिन वो अपने आप नहीं काम कर सकता। उसको काम करने के लिए संसार में अपने कई इनकॉर्नेशंस में वो मैटर चाहिए, और इसलिए वो अपने को मैटर में बदलता है और अपने जो नीचे के तत्व बनाता है। स्पिरिट के मतलब जो है हाईएस्ट स्टेट ऑफ वन सब्सटेंस। इस पे आत्मा का मतलब है जो सब्सटेंस है, जो सत्य पदार्थ है,
उसका हाईएस्ट स्टेट, और जो हेल का मतलब है उसका लोएस्ट स्टेट उसी सब्सटेंस का, और डिजायर है दोनों के बीच का स्टेट। सो जो नेचर है, जो इसको समझता है, इस पूरे प्रकृति को, पूरे एक सब्सटेंस को और स्पिरिट को और मैटर को, वो जानता है कि वो उसके साथ एक है, जो, और वो सबके साथ यूनिटी में रहता है, क्योंकि वो समझता है कि स्पिरिट और मैटर सबके अंदर वही है, केवल अलग अलग प्रपोर्शन है। और इसलिए जब वो जान जाता है स्पिरिट मैटर की प्रकृति के बारे में, तो वो सबके साथ एकत्व का महसूस करता है, फिर उसका जीवन स्पिरिचुअल होना शुरू हो जाता है। और ऐसा इसका परिणाम होता है कि ऐसा जीव के पास तो शरीर रहता है, लेकिन उसके सारे कार्य जो हैं इस पृथ्वी पर, इस पार्थिव शरीर में स्पिरिचुअल होने शुरू कर देते हैं। चाहे वो झाड़ू लगाएगा या खाना पकाएगा या कोई ऐसा सांसारिक दैनिक काम करे, वो सारे काम स्पिरिचुअल हो जाएंगे, जो उसको ये भाव आता है। उसके पास इंद्रियों से काम लेगा, लेकिन उसकी इंद्रियां भी स्पिरिचुअल हो जाएंगी, स्पिरिचुअल आधार हो जाएगा। उसका माइंड है, लेकिन माइंड का कार्य भी उसका स्पिरिचुअल हो जाएगा। सो स्पिरिट का मुख्य गुण है, वो सभी को, जो पार्ट हैं उनको यूनाइट करती है होल में, पूर्णता में, और मैटर डिवाइड करता है। बट दोनों काम जरूरी होते हैं सृष्टि को चलने के लिए, विश्व को चलने के लिए। डिवीजन और यूनिफिकेशन ये चलता रहता है। यूनिटी और यूनिकनेस ये प्रकृति के आधारभूत गुण हैं। यूनिटी है, लेकिन यूनिकनेस हर एक उसकी इकाई का होना चाहिए, और क्योंकि तभी प्रगति होती है। तो यूनिकनेस जो मैटर का गुण है, यूनिकनेस प्रोड्यूस करता है। जैसे हमारा चेहरा, आपका चेहरा, किसी और का चेहरा अलग होगा। इवन पत्तियों, पेड़, एक पेड़ की कई पत्तियों का भी अगर हम ध्यान से देखें तो सबका यूनिक शेप होगा। तो यूनिकनेस उसका एक इंटीग्रेटेड हिस्सा है पूरे इवोल्यूशन का, लेकिन उसके पीछे यूनिटी है। तो जब हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं तो उसके साथ दो मुख्य आइडिया उसके साथ आ जाती हैं, एक जीवन और एक कुछ वैल्यूज, कुछ सिद्धांत, कुछ मूल्य, कुछ गुण। वो कोई आर्डनरी गुण नहीं, लेकिन उस गुण को जिसको ग्रीक फिलॉसफी में ट्रू, गुड एंड ब्यूटीफुल कहा गया है, हमारे यहाँ सत्यम, शिवम और सुंदरम कहा गया है। तो जो स्पिरिचुअल क्वालिटी होती है, इसमें ये गुण होने चाहिए, और जीवन अवश्य होना चाहिए, जीवन की ऊर्जा अवश्य होना चाहिए, तभी लाइफ स्पिरिचुअल होगी। कॉन्शसनेस या इसी को सच्चित आनंद कहा गया। ये जो स्पेसिफिक जो गुण हैं, उसको मनुष्य जो स्पिरिचुअल होने की कोशिश कर रहा है, उसमें कॉन्शियस रूप से ये गुण प्रकट होने चाहिए धीरे धीरे। ट्रुथ, गुड एंड ब्यूटी, या सत्यम, शिवम, सुंदरम, या सच्चिदानंद। स्पिरिचुअल जो लिविंग है, आध्यात्मिक जीवन है, तो वो दिखाएगा कि ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, ये जो तीनों गुण हैं, ये उसके हर एक काम के, जो काम कर रहा है, चाहे फिजिकल लेवल पर या भावना लेवल पर, मानसिक लेवल पर, उसमें प्रकट होंगे। ये तीनों गुण रहेंगे, तुरंत पूर्णता में नहीं प्रकट होंगे, धीरे धीरे प्रकट होते जाएंगे। चाहे उसकी फीलिंग हो, या विल संकल्प शक्ति हो, या उसका भौतिक आचरण हो, किसी से बात करना, हाथ मिलाना, सब में वो प्रकट हो। तो ये जो कंडक्ट होगा, उसका जो आचरण होगा, वो स्पिरिचुअलिटी हो जाएगी। और वो जो नेचर की स्पिरिट है, जो परमात्मा है, प्रकृति की आत्मा है, उसके साथ एक हो जाती है। मनुष्य के बेसिकली दो नेचर हैं, लोअर और हायर, ये हम सभी जानते हैं। लोअर नेचर स्वार्थपन का होता है, विभेद का होता है, लालच का होता है, घृणा का होता है, प्रेजुडिस का होता है, इनजस्टिस, अन्याय का होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो सीमित होता है, लिमिटेड होता है, संकुचित होता है। दूसरी तरफ जो हायर नेचर है, वो इसके उल्टा होता है, निस्वार्थपन होता है, यूनिटरी होता है, एकत्व का भाव होता है, उदार होता है, अनकंडीशन लव होता है, उसमें किसी बिना शर्त के यूनिवर्सल प्रेम आता है, करुणा आती है, न्याय सबके प्रति। और वो हमें इसमें से एक दूसरे को नकारना नहीं है, ये नहीं अज्यूम करना है कि ये एक दूसरे में परिवर्तित हो जाएंगे। हम एक स्वार्थपरता को निस्वार्थपन में परिवर्तित नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों का उद्भव अलग अलग है।
जो गुण हैं, जिसको हम गुण कहेंगे, वो उसका जो पेडिग्री है, उसकी जो माता पिता हैं या जहाँ से वो निकलता है, वो हमारी इंडिविजुअलिटी है। और जो हमारे लोअर गुण हैं, स्वार्थपन के और ग्रीड के, ये सब हमारी लोअर पर्सनालिटी से निकलते हैं। इसलिए सभी साधना, सभी आध्यात्मिक पद्धतियों में केवल ये करना होता है कि अपने लोअर पर्सनालिटी को हायर इंडिविजुअलिटी के तारतम्य में लाना होता है। फिर लोअर पर्सनालिटी तो जरूरी है काम करने के लिए, फिर लोअर पर्सनालिटी भी उसी तरह का गुण जो हायर पर्सनालिटी का है, इंडिविजुअलिटी का है, उसको प्रकट करने लगता है। हाईएस्ट सेंस में जो स्पिरिचुअलिटी है, वो तभी संभव होता है जब एक व्यक्ति जीवन की एकता का अनुभव करने लगता है, न केवल इंटेलेक्चुअली, न केवल अपनी समझ में, लेकिन अपने व्यवहार में। जहां तक वो समझेगा वहां तक उसका जीवन स्पिरिचुअल होगा। इस एकत्व में जो उसके जीवन का जीवंत शक्ति बनती है, वो मनुष्य का एम वही होना चाहिए और वही स्पिरिचुअल पाथ है। कोई भी धार्मिक क्रिया, कोई भी अनुष्ठान, कोई भी जप, कोई भी व्रत स्पिरिचुअल नहीं हुआ जब तक उसके पीछे वननेस की भावना नहीं आए, काम की भावना नहीं आए। अदरवाइज, इसीलिए डीपर फिलॉसफी में इन सारे कर्म कांडों को नकार इसलिए जाता है कि उससे विभेद पैदा होता है। हमारा कर्मकांड दूसरा है, आपका कर्मकांड दूसरा है, विभेद पैदा होता है। जो तमाम तरह की एक्टिविटीज होती हैं, जो आदमी ऐसा करता है, उसको कभी देखने ये ध्यान रखना चाहिए कि वो केंद्र बिंदु से कभी नहीं हटे। केंद्र बिंदु से नहीं हटे का मतलब, जैसे एक कोई सर्किल होता है, तो जो केंद्र में बैठेगा वो सारे जो होंगे उसको बराबर उसकी रेडियस होगी, माप होगी। तो सबको, चाहे वो जो भी हो, जैसा भी हो, उसको वही समझेगा, डिवाइन समझेगा, जैसे अपने को समझेगा। इसी को सेल्फ रिलाइजेशन कहा गया है, इसी को आत्मबोध कहा गया है, इसी को ब्रह्म रिलाइजेशन भी कहा गया है। जब मनुष्य एकत्व समझ लेता है सब जगह अपने में, सब अपने साथ सबको एकत्व समझ लेता है, चाहे वो नीचा हो, चाहे ऊंचा हो, चाहे कीड़ा मकोड़ा हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे सब कुछ हो। और इसी को बृहदारण्यक उपनिषद असली अश्वमेध यज्ञ कहता है। अश्वमेध यज्ञ ही है जब हम सबके साथ एक हो जाते हैं। सो ये जो यूनिटी है, ये तभी पैदा होती है जब मनुष्य में उच्च स्तर का प्रेम का गुण आता है। और इसीलिए प्रेम के गुण को सभी गुणों से मुख्य माना गया है एट द फीट ऑफ मास्टर में। और फिर उसमें ये तीव्र इच्छा होती है कि और भी मनुष्य जो हैं, उसके साथी मनुष्य जो हैं, जैसे महात्मा के लेटर में होगा टू सी दैट योर नेबर इन राइट पाथ, उसको तीव्र इच्छा होती है कि हमारा पड़ोसी, पड़ोसी मीन्स केवल हमारे मकान का पड़ोसी नहीं, जितने मानव हैं, जितने सभी मनुष्य हैं, वो सही मार्ग में आ जाएं, उसकी तीव्र कामना होती है। सभी के मन से जो भ्रम है, जो सीमितताएं हैं, वो हट जाएं। जो उच्च फिलॉसफी है, जैसे थियोसफी की तरह जो उच्च फिलॉसफी है, वो बड़ी साफ साफ बताती है कि दिव्य और मनुष्य एक हैं, डिवाइन एंड मैन और वन। और यही मैसेज हमारा उपनिषदों में है, जो वहां कहेगा अहम एवं ब्रह्म, या अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, या ब्रह्म इन ऑल। और ही भगवत गीता में जब कृष्ण कहते हैं कि कृष्ण यू हैव टू सी, हमें तुम्हें सभी में हमको देखना है, कृष्ण को देखना है। बाइबल में ही कहा गया है क्राइस्ट द्वारा, मैं और मेरे फादर एक हैं। जब जीसस क्राइस्ट कहते हैं मैं और फादर एक हूँ, तो केवल अपने नहीं कर रहे हैं, वो जब शिक्षा दे रहे हैं कि सबको ये रिलेशन होना चाहिए। और यही कुरान का ला इलाहा इल्लल्लाह है, सब कुछ अल्लाह है। तो ये हर एक धर्मों में इस विचार को लाया गया है, थोड़े अलग अलग सेंटेंसों से। और ये जो वननेस है, लेकिन अभी जिस स्तर पर हम इवोल्यूशन में हैं, उसको बहुत ही कम रियलाइज कर पाते हैं, बोध कर पाते हैं, क्योंकि अभी हम चौथे राउंड 5वें रेस में हैं। अभी काम वासना, जो काम प्रिंसिपल है, हावी है, लेकिन धीरे धीरे वो कम होगा, तब हम वननेस की ओर चलेंगे। और जो साधना करते हैं, अगर सही साधना कर रहे हैं, तो वो वननेस की भावना शीघ्र आएगी। मनुष्य और पूरा जो प्रोसेस है इवोल्यूशन का, जिसमें वो एक फैक्टर है, कारक है, ये सब एक है। इसलिए जो इवोल्यूशन चल रहा है, उससे हम अपने को अलग नहीं कर सकते। हम उसमें एक फैक्टर बनते हैं, और हमारा जो योगदान होता है, हमारी भावनाओं, हमारे विचारों द्वारा हम उस इवोल्यूशन को गति देते हैं, या तो ऊपर की ओर, नीचे की ओर, हम उसमें कारक फैक्टर बनते हैं। ये मनुष्य का एक प्रिविलेज दिया गया है मनुष्य के स्तर पर। बाकी जो योनियां हैं, उनको ये प्रिविलेज नहीं है
कि मनुष्य को वर्कर बनता है उस प्रकृति के साथ, उस दिव्य के साथ जो पूरे इवोल्यूशन को चला रहा है। दूसरे शब्दों में मनुष्य, विश्व और ईश्वर एक है, ये मनुष्य को समझना है। और ये कहा गया है ब्रॉडस्की द्वारा कि जब से मनुष्य ने अपने ईश्वर और विश्व में अलगावपन का भेद समझ में आया कि वो अलग हैं, तब से ही सारे बुरे कर्मों, सारे खराब कर्म का स्रोत बन गया मनुष्य। क्योंकि जब हम अलग समझते हैं, विश्व को अपने मान से, अपने से अलग समझते हैं, तो विश्व के जो साधन हैं, चाहे उसके जंगल हो या पानी हो, जो सोर्स हैं, उसका हम दुरुपयोग कर लगते हैं या अधिक कंजम्पशन कर लेते हैं। क्यों जानते हैं वो तो अलग चीज़ है, ये भोग की वस्तु है। और इसीलिए जब ईश्वर को अलग समझते हैं तो हम समझते हैं कोई अलग है और वो हमें संरक्षण देगा या हम जो गलत काम करेंगे उसको माफ़ कर देगा। कि दोनों विचार जो हैं सारी बुराइयों के जड़ हो जाते हैं। और इसीलिए ये कहा गया है कि ईश्वर, मनुष्य और संसार एक है, ये भावना लानी है। जो हमारी डिवाइन एंसेस्ट्री, जो हमारा डिवाइन हेरिटेज है, वो इसी तरह सभी चीज़ों के बंधुत्व से ही है और वही हमारी जिम्मेदारी। इसलिए थियोसॉफिकल सोसाइटी का पहला उद्देश्य यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ डिस्ट्रिक्शन रखा गया। और मास्टर बड़े क्लियर करते हैं कि इसके बिना कोई नैतिक सिद्धांत बन ही नहीं सकता, बिना यूनिवर्सल ब्रदरहुड के। जो लोग इसको समझते हैं वो फिर जीवन एक झटके वाला जीवन नहीं जीते हैं। वो जीवन हर एक जीवन की क्रिया में वो विचार उनके माइंड, मन के पीछे रहता है। और फिर तब उसमें हम जो मार्ग, तो मार्ग जिसको कहा गया है या पाथ जिसको कहा गया है, उसको उसको उस पर पग रखने के लिए, पहला पग रखने के लिए जरूरी है कि हम एटलीस्ट कुछ हद तक इस विचार को, यूनिटी के विचार को पहले इंटेलेक्चुअल समझें और फिर उसका व्यवहार में प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। तभी हम किसी रियल स्पिरिचुअल पाथ पर अपना पग बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज उसको स्पिरिचुअल पाथ कहना एक मिसनोमर, एक मिथ्या हो जाता है अगर ये भावना नहीं। सो इस तरह आध्यात्मिकता जो है वो जो समय का डिवीजन है, पास्ट प्रेजेंट, उसमें रहना नहीं होता है और वो शाश्वत हो जाता है, शाश्वत जीवन हो जाता है, जिसको महात्मा इटर्नल नाउ कह रहे हैं अपने पत्रों में, शाश्वत अब। ये हम सभी थियोसॉफी के जो स्टूडेंट्स हैं सभी जानते हैं, बताया गया है कि डिवाइन प्लान है जो इवोल्यूशन जिसके अनुसार चल रहा है और सभी लेवल पर, मटेरियल, साइकिक, इंटेलेक्चुअल, मॉरल, स्पिरिचुअल, सभी लेवल पर चल रहा है और साथ साथ चल रहा है। और इस साथ साथ चलने में हमें स्वयं अपनी सजगता द्वारा, अपनी माइंडफुल मेडिटेशन द्वारा अपने को देखना है कि हमें क्या परिवर्तन हो रहा है। और इसको कई जो हमारी पारंपरिक डिस्क्रिप्शन जो स्पिरिचुअल पाथ बनी है, जो किसी स्पिरिचुअल सोसाइटी के सदस्य नहीं है, वो भी कई लोग इसको महसूस करते हैं। जैसे अक्सर अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम दिया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन को एक आध्यात्मिक साइंटिस्ट माना गया है। मैंने वो साइंटिस्ट बहुत बड़े थे, लेकिन उसके पीछे जो भावना थी, जो काम करते थे, उसमें आध्यात्मिक भावना थी, वो एकत्व वाली भावना थी। तो उनको एक कोट किया गया है, उन्होंने कोट किया है कभी एक प्रश्न के उत्तर में कि जो मनुष्य जो है वो संपूर्ण का हिस्सा है, अटूट हिस्सा है, जिसको यूनिवर्स कहते हैं, संपूर्ण कहते हैं। केवल ये हिस्सा अपने को समय और आकाश में लिमिट कर लिया, अपने को कर लिया है। वह अनुभव करता है अपने विचारों, भावनाओं को, जैसे वो अलग, दूसरों से अलग हो। वो नहीं जानता है कि उसकी भावनाएं, विचार अन्य को भी प्रभावित करती हैं। और हमारे जो पर्सनल डिजायर हैं, अफेक्शंस हैं, हमारे कुछ लोगों तक सीमित होते हैं, हमारे परिवार के, हमारे नज़दीक के मित्रों के पर। तो हमारा काम ये है, तो हमारा काम ये होना चाहिए कि जो प्रिजन है, ये जो प्रिजन हमने बना दिया है अपने छोटे सर्कल का, उसको हम तोड़ें, उसको बाहर जाएं, उस प्रिजन के सर्कल को बढ़ाएं, अपनी समझ को बढ़ाएं, करुणा को बढ़ाएं, सबको इम्ब्रेस करने की कोशिश करें। संसार में जितने प्राणी हैं सबको आलिंगित करने की कोशिश करें। और यही कहते हैं, यही रास्ता है। इवन इवन हाईएस्ट जो साइंटिफिक एक्वेशन होगा उसके लिए यही रास्ता है। और स्पिरिचुअल वही रियल स्पिरिचुअल। सो जो हम अपने नेचर की बात करते हैं, जो इस समय हमारा स्वभाव है,
स्वभाव नहीं हो सकता। जो मनुष्य के स्वभाव हमारा हो गया है, हम स्वार्थी हो गए हैं, घृणा करने वाले हो गए हैं, ईर्ष्या करने वाले हैं, ये हमने क्रिएट किया है अपने लोअर प्रवृत्तियों को न कंट्रोल करके, अपने लोअर नेचर को न कंट्रोल करके। जो भौतिकतावाद है, हम सभी जानते हैं भौतिकतावाद क्या है, और हर एक मनुष्य कुछ या ज्यादा हद तक भौतिकवाद होता है। इवन हाईएस्ट स्पिरिचुअल पर्सन भी, उसको भौतिकवाद होना पड़ेगा अपनी भौतिक आवश्यकता को पूरे करने के लिए। और इसीलिए बृहदारण्यक उपनिषद में जब याज्ञवल्क्य ऋषि आते हैं जनक के दरबार में, तो जनक उनसे पूछते हैं कि आपको ये गायें चाहिए कि आप केवल शास्त्रार्थ करने आए हैं? तो उनका हम दोनों चाहिए। तो गायों को चाहिए उनके आश्रम को चलाने के लिए, तो वही बात यहाँ ला जा रही है। सो इस तरह हम बड़ा सुरक्षा पूर्वक हम कह सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी के जो स्पिरिचुअल व्यवहार होगा उसमें 3 गुण आएंगे बेसिकली। उसको 3 गुण त्रय कहा गया। एक है एक्सेप्टेंस, दूसरा है एक्शन, तीसरा है एल्ट्रुइज्म। एक्सेप्टेंस स्वीकार्यता, हमारे जीवन में जो परिस्थिति आई है उसको हम स्वीकार करना है। अगर हम स्वीकार नहीं करते तो हम कर्म के नियम के विरोध में जाते हैं, और कर्म का नियम ही परब्रह्म है। तो जो भी परिस्थिति आई है, अच्छी है बुरी, उसको हम स्वीकार करना है और ये समझना है कि वो हमने खुद चाहा था। तो दैट इज द पहला गुण है एक आध्यात्मिक जीवन जीने का। दूसरा है एक्शन। अगर हमें वो परिस्थिति हमें लिमिट कर रही है, हमें रोक रही है आगे बढ़ने के लिए, तो हमें एक्शन करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा विवेकपूर्ण, जिससे हम लिमिट से ऊपर जाएं, उसे हटाएं। और तीसरा एल्ट्रुइज्म, और ये सारे कार्य परमार्थ के रूप में होने चाहिए, न केवल अपने कल्याण के लिए। अगर हम अपने को भी बदल रहे हैं किसी साधना से, तो उसके पीछे उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमारे जो परिवर्तन होगा हमारी पर्सनालिटी में, हमारे ज्ञान में, उससे दूसरों का क्या फायदा होगा। और इसीलिए राधा बर्नियर एक जो करती हैं कि मेडिटेशन स्टार्ट करने पहले ये सोचिए कि मेडिटेशन क्यों करना चाहते हैं आप। मेडिटेशन क्यों इसलिए करना चाहते हैं कि आपको मन को शांति मिलेगी, आपको ज़्यादा स्फूर्ति होगी, ऊर्जा होगी, आपको थकान कम होगी, तो बटर मत करिए। लेकिन अगर ये भाव है मेडिटेशन पीछे आपकी जो परिवर्तन होगा, जो ऊर्जा आएगी, उसको मानव कल्याण के लाएंगे, तो आप मेडिटेशन शुरू करिए। तो वही भाव लगा कि हमारा जो कार्य है अपने को इम्प्रूव करने का भी, अपने को नॉन स्पिरिचुअल से स्पिरिचुअल बनाने का भी, वो भी परमार्थ का भाव उसके पीछे होना चाहिए। तो स्पिरिचुअलिटी जो है, जो गुण है, वो सार्वभौमिक है, वो नॉन सेक्टेरियन है, वो किसी भौगोलिक सीमा या ऐतिहासिक सीमा से नहीं बंधी हुई है, और उसको किसी बिलीफ, किसी सिस्टम, किसी मत से नहीं बंधी हुई है, किसी धर्मशास्त्र से नहीं बंधी हुई है, और वो केवल हमारी जो भावना है उसकी उदारता और करुणा में प्रकट होती है हमारे कैरेक्टर में। चाहे हम कोई धर्मशास्त्र पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, चाहे हम कोई कर्मकांड कर रहे हैं नहीं कर रहे हो, चाहे हम तीर्थ यात्रा कर नहीं कर रहे हो, अगर हमारे में उदारता आ जाती है और सबके प्रति करुणा होती है, तो हम स्पिरिचुअल बन हो जाते हैं। ये समझना। मेंटल क्लैरिटी इसके पास इसके लिए होनी चाहिए, हमें साफ होना चाहिए कि क्या स्पिरिचुअलिटी है, और मन गंभीर होना चाहिए, शांत होना चाहिए। और ये क्वालिटी जो है, ये मनुष्य के विकास में ये मदद करती है। फिर जो आध्यात्मिकता है, उसी को जब इस आध्यात्मिकता में हम आते हैं, इस तरह का विचार, हमारा परिवर्तन चेंज होता है, उसी को नया जन्म कहा गया। वही एक्चुअली द्विज है, और वही पहली दीक्षा का स्टेज होता है, द्विज का स्टेज होता है। हर एक आयाम में मनुष्य जो प्राणी है, वो एक तरह से इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी का एक स्फीयर है, फिजिकल हेल्थ है उसके पास तमाम तरह के गुण होते हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी के जब क्षेत्र में आता है, जब चलना चाहता है, तो वहाँ भी विभेद होते हैं। हर एक की स्पिरिचुअलिटी का स्तर अलग अलग होगा। जो आध्यात्मिक गंभीरता होती है, वो एक प्राप्ति होती है जब हम गंभीर रूप से आध्यात्मिक प्रयास करने की कोशिश करते हैं, तब हमें वो जीवन प्राप्त होने लगता है, जिसको हम स्पिरिचुअल कहते हैं। जबकि कॉन्शियस रूप से प्रयत्न करना पड़ेगा, अनकॉन्शियस रूप से नहीं चलेगा। और इसलिए सीक्रेट डॉक्ट्रिन में एक आता है कि नेचर अनएडेड फेल्स। केवल नेचर फेल मीन इस सेंस में कि वो जो जिस टाइम में हमें चेंज होना है, उस टाइम में नहीं नेचर प्रकट कर पाएगी। और इसलिए मनुष्य को कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ेगा, और इसीलिए मनुष्य को थिंकिंग और सेल्फ कॉन्शियस प्राणी बनाया गया है कि वो स्वयं अपना विकास करे, उसके साथ सबका विकास की भावना हो। एनी बेसेंट ने स्पिरिचुअलिटी की परिभाषा दिया है। उन्होंने कहा है कि इंट्यूटिव परसेप्शन ऑफ द यूनिटी ऑफ ऑल लाइफ, यही स्पिरिचुअलिटी
सभी जीवन है, जीवन जितने रूपों में प्रकट हो रहा है, उसका इंट्यूटिव परसेप्शन अपने बुद्धि लेवल पर जो अनुभव करते हैं हम एकत्व, वही स्पिरिचुअल लाइफ है जब होते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन जो हमारे सेकंड प्रेसिडेंट थे और बहुत बड़े फिलोसफर थे, उन्होंने स्पिरिचुअलिटी की परिभाषा दिया है अपने लेख में कि सभी जीवन में उस ईश्वर की झलक देखना, सभी जीवन ईश्वर है। अब हम स्पिरिचुअल लाइफ और स्पिरिचुअल पर्सन के थोड़ा देखें। जो स्पिरिचुअल जीवन है वो जीवन है जिसमें हम जो अंदर हैं वही बाहर हैं, उसमें कोई मुखौटा नहीं है। जो हम करते हैं और सोचते हैं उसमें कोई विभाजन नहीं है। जो प्रिसेप्ट है विभाजन नहीं है प्रैक्टिस में। और हम पहले अपने को जो विखंडित है उसको हम हार्मनी में करते हैं। मनुष्य का मन विखंडित होता है, वो सोचता कुछ है करता कुछ है, तो उसमें जो गैप होता है उसको पहले भरना। हम अपने पर सच्चे बने। जनरली हम अपने पर सच्चे नहीं हैं। अपने पर जब कहा जा रहा है तो वही इनर स्व के प्रति, और इसीलिए कि जो आध्यात्मिक पाथ में नहीं चल रहा है वो अपने से प्रेम भी नहीं कर रहा है। आध्यात्मिक पाथ में चलना ही अपने से प्रेम करना है, स्व प्रेम है। स्व प्रेम की बात करें, अपना जो इनर है जिसको हम इम्प्रूव करना चाहते हैं और उसके माध्यम से सबकी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। तो मनुष्य का पूरा जीवन है उसी इनर हार्मोनी को पहले प्रकट करना पड़ता है अपने अंदर, और इसीलिए मेडिटेशन और डीप थिंकिंग का महत्व है स्पिरिचुअल पाथ में। जो चेतना है वो सारे जीवन के साथ एक है, और उसमें सभी चीज को समझने और सभी चीज को व्याप्त होने की क्षमता है। इसलिए मनुष्य जो स्पिरिचुअल पाथ में चलता है उसको स्वाभाविक जीवन जीना है, नेचुरल जीवन जीना है, कोई आर्टिफिशियल जीवन नहीं है। उसको त्वरित जीवन जीना है, हर एक परिस्थिति का उसको त्वरित उत्तर देना है, उसको पोस्टपोन नहीं करना है, और सभी चीज को पवित्र मानना है। चाहे वो कीड़ा मकोड़ा हो, चाहे पानी हो, चाहे जल हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे पत्थर हो, चाहे गंदे से गंदा जिसको हम गंदा समझते हैं वो भी हो, जानवर हो, जो भी हो, तो सबको उसको पवित्र समझना है, क्योंकि सब कुछ उसी एक के उद्भव हैं। और इसलिए होल मैनिफेस्टेड वर्ल्ड सेक्रेड है, सब पवित्र है। ये भाव लाना है, और तब हम रियल स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हैं। तो इसको हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, इतना शीघ्र नहीं आएगा, ट्राई करते रहना पड़ेगा, क्योंकि जो हमने जीवन जिया है पास्ट कर्मों में उसके संस्कार इतनी जल्दी नहीं मिटेंगे, और लेकिन प्रयत्न करना पड़ेगा। और इसीलिए ट्राई 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 महात्मा का डर कई बार आता है। वो जानते हैं कि मनुष्य एक ही शिक्षा से एक ही बार प्रयत्न से नहीं ठीक कर पाएगा अपने को, और भूल जाने की उसकी नेचुरल हैबिट होती है, इसलिए बार बार शिक्षा रिपीट करना पड़ता है, और इसलिए ट्राई ट्राई लाया जाता है। जितने पासिंग सोच हैं जीवन में, जो हमारे जो विपत्तियां आती हैं, जो हमारा कभी अपजश मिलता है कभी जश मिलता है, शिक्षाएं देती हैं, सब इसको शिक्षक समझना चाहिए, ये हमें सीख देते हैं। जो इनको नेग्लेक्ट करता है, चाहे प्रशंसा या आलोचना को या और किसी चीज को, वो फिर अपॉर्चुनिटी खोता है। हर एक से हमें सीखना, अगर कोई हमारी आलोचना कर भी रही है तो हमें अंतर इनवर्ड होकर के देखना है कि हमें कमी क्या रह गई है। और जो एक ही तरीका है कि इसके लिए कि हमारा हृदय उसमें पूरी तरह से उदासीन हो जाए। अगर कोई हमारी आलोचना कर रहा है, कोई प्रशंसा कर रहा है, उदासीन हो, जिसको रेजिग्नेशन ऑफ हार्ट कहते हैं। उदासीन नहीं कि उसके प्रति हम संवेदनशील हो जाएं, उसको समझें, लेकिन उसकी कोई प्रतिक्रिया न करें। मैं बहुत ही खुश हूं, मैं बहुत ही नाराज हो जाए, और अपने नेचर को रिस्पांस करें, माने रिएक्शन ना करके रिस्पांस करें ठीक से। और इसे लाइट एंड पाथ में कहा गया है कि कोई मनुष्य न तुम्हारा शत्रु है न तुम्हारा मित्र है, सभी तुम्हारे शिक्षक। शत्रु और मित्र दोनों हमारे शिक्षक होते हैं, और दोनों से हमें शिक्षा होनी लेनी है। तो न कोई शत्रु है न मित्र है, लेकिन सभी के प्रति, संबंधों के प्रति अपनी ड्यूटी पूरा करना है। जो सफरिंग का रूट काज है, जो मुख्य कारण है, वो केवल हमारे जो विचार हैं, हमारी जो जीवन का उद्देश्य है वो है, अभी हम जो स्वार्थपरता में है, स्वाकेंद्रता है, वही है, उसको हमें बदलना है। एक सही स्पिरिचुअल जो सीकर होता है, सही आध्यात्मिक जो खोजी होता है, साधक होता है,
उसको अपने जो सेल्फ प्रियाकुबेशन है, स्व आत्ममुग्धता, जिसको आत्ममुग्धता कहते हैं, उसके जो प्रिजन है उससे बाहर हटना है, उसके आत्ममुग्धता के प्रिजन की दीवार को तोड़ना है। और वही जो हम अपने आत्ममुग्ध होते हैं, वही हमें प्रिवेंट करता है दूसरों की केयर करने के लिए, दूसरों पर संवेदनशील होने के लिए। जो मानव समाज है वो दुख में है, जैसे बुद्ध कहते हैं पूरा दुख है मनुष्य का, तो उसके प्रति हम संवेदनहीन हो जाते हैं जब हम उस प्रिजन में रहते हैं आत्ममुक्तता के, और इसलिए कहा कि उसको हम तोड़ना है। सफरिंग जो मानवता की केवल फिजिकल लेवल पर नहीं है, केवल बीमार है या अस्वस्थ हो नहीं है, ज्यादा तक सफरिंग उसकी मानवता की है इग्नोरेंस ऑफ राइट वैल्यू, जो राइट तरीका है जीवन जीने का, राइट मूल्य है, उसका अज्ञान है। और इसी थियोसफी जो है, जो रियल सर्विस मानती है, भौतिक सर्विस को ठीक मानती है, लेकिन रियल सर्विस हमारी विचार को ठीक करना है, पहले अपने को, दूसरों को, विचार और भावना को, दैट इज रियल सर्विस। और थियोसफी का सर्विस का जो ट्रू सर्विस है, स्टडी मेडिटेशन सर्विस, उस सर्विस में यही महत्व आता है। जो मानव जीवन है उसमें तमाम उतार चढ़ाव होते रहते हैं, दुख आते हैं, और इसीलिए इसको ट्रेनिंग ग्राउंड कहा गया है। मानव जीवन एक शिक्षा का भूमि है, कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र में हम काम करते हैं तभी शिक्षा मिलती है, उस काम के जो परिणाम आते हैं, और मनुष्य को इसमें लेसन सीखने पड़ते हैं, और उस सीख से ही वो अपनी स्वार्थपरता को हटाता है, सभी तरह की स्वार्थपरता। और इसीलिए स्वार्थपरता को कहा गया है वो बहुत ही विधर्म है, बहुत ही बड़ा विधर्म है, स्वार्थपरता ही विधर्म है। जो स्वार्थ, जितना हम स्वार्थपूर्ण जीवन जी रहे हैं उतना ही हम विधर्मी हैं, ये कहा गया है। और क्योंकि स्वार्थपरता में हम जो यूनिटी है, जो सही चीज है, उसको डिनायल हो जाता है, और इसीलिए वही सारी समस्याओं का, सारी प्रॉब्लम का रूट बनता है हमारी स्वार्थपरता, जिस भी स्टेज पर स्वार्थपरता हो। इसी तरह जो अलगावपन की भावना है, उसको जब टूटता है तो हम परमार्थी बनते हैं, करुणामय बनते हैं, प्रेमी प्रेममय बनते हैं, और यही स्पिरिचुअल इवोल्यूशन का रास्ता है। जो परमार्थ है वो स्पिरिचुअल लाइफ का बेसिक नेसेसिटी है, उद्देश्य है जिसके लिए हम यहाँ आए हुए हैं। केवल परमार्थ से ही जीवन चल सकता है, और इसीलिए कहते हैं जीवन जो ईश्वर है वो भी अपने को बलिदान करता है उस परमार्थ के लिए, संसार को चलाने के लिए। लाइट एंड पाथ का सूत्र 5 बोलता है कि किल आउट ऑल सेंस ऑफ सेपरेशन, एंड आगे कहता है डू नॉट फैंसी यू कैन स्टैंड असाइड फ्रॉम द बैड मैन और द फुलिश मैन, रिमेंबर दैट द सिन एंड शेम ऑफ द वर्ल्ड आर योर सिन एंड सेम। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण वाक्य है, लेकिन सतही माइंड से नहीं समझ में आता है कि हम कैसे दूसरों के पाप के भागी हो गए, दूसरा गलत काम कर हम कैसे भागी हो गए, क्योंकि सारा जीवन एक है। तो जिसको हम पापी समझ रहे हैं, जिसको हम बुरा काम समझ रहे हैं, उसके हम भागी हो जाते हैं। तो उस भागी को कैसे हम ठीक करें, पहले अपने को ठीक करें, उससे प्रभावित नहीं हो, और उस जो भाई या बहन जो गलती कर रहे हैं उनको भी बिना किसी थोक दबाए कुछ समझाने की कोशिश करें, जो भी तरीका सौम्य तरीके से, तो वही रास्ता है। इसलिए थियोसफी में महात्मा भी कहते हैं कि केवल तुम सचित्र बन जाओ, अच्छे चित्र बन जाओ, वो काफी नहीं है, वो तो केवल निगेटिव गुण है। तुम दूसरों को सुधारने में क्या क्या योगदान दे रहे हो अपने गुणों से। खुद ईमानदार बन जाओ, ठीक है, लेकिन जिस ऑफिस में काम कर रहे हो, जहां पर काम कर रहे हो, जिस संस्था में काम कर रहे हो, वहां क्या ईमानदारी का लाने का कोई प्रयत्न किया है? अगर नहीं किया तो तुम्हारा ईमानदार बनना व्यर्थ है, केवल सेल्फ ईमानदारी, वो केवल एक स्वार्थपन। तो अब दूसरों को चेंज करना बड़ा मुश्किल है, ये सभी जानते हैं, लेकिन प्रयत्न किया जाते हैं और कुछ न कुछ के परिणाम आएंगे, उतना हमें हमारी लाइफ स्पिरिचुअल होगी, और हम कॉस्मिक एनर्जी को स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिसके द्वारा पूरा ब्रह्मांड चलता है। सो अगर हम एक अकेले व्यक्ति की और जो सार्वभौमिक व्यवस्था है उसमें कंप्लीट आइडेंटिटी महसूस करना इस तरह से, तो चाहे हमारा काम किसी भी लेवल पर हो, चाहे फिजिकल लेवल पर, चाहे मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर, वो सभी उस बड़े आध्यात्मिक जीवन के छोटे हिस्से हो जाते हैं। और ये सिद्धांत जो अप्लाई करते हैं तो हमारा दैनिक जीवन जो है आध्यात्मिक जीवन बन जाता है।
वो दो दैनिक जीवन जो एक सामान्य मनुष्य के दैनिक जीवन से विभिन्न नहीं दिखाई पड़ेगा तीसरे आदमी को, लेकिन वो जीवन आध्यात्मिक बन जाता है। और जो मनुष्य, इसीलिए जब गीता में अर्जुन पूछते हैं कृष्ण से कि स्थितप्रज्ञ मनुष्य का को क्या लक्षण है, तो उस लक्षण में कहीं नहीं आता है कितना मेडिटेशन कर रहा है, कितना ध्यान कर रहा है, केवल उसका जो आचार है उसकी वो लक्षण करते हैं, कैसे बैठता है, कैसे सोता है, कैसे चलता है, वो आ जाता है। तो हमारे जो दैनिक जीवन में आचरण है वो कैसे हम कैसे कर रहे हैं, और केवल हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं और स्वयं अपना डिसाइड करते हैं हम स्पिरिचुअल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं कि नहीं है। अगर वो नहीं चेंज हो रहा तो इसके माने कोई गलत रास्ता हमने अपना लिया। तो स्पिरिचुअल लाइफ का जो बेसिक चीज है वो ये है कि कभी भी हम अपसेट नहीं हो किसी पद्धति में, हमेशा कूल रहें, कलेक्टेड रहें, काम रहें। जो 3 सीज हैं, कूल, कलेक्टेड, काम होने से इसका चौथा होता है कॉन्क्वेस्ट, विजय प्राप्त करते हैं। जब हम शांत होते हैं, समग्र रूप से रहते हैं और फिर अगेन डिस्टर्ब नहीं होते हैं, तब हम विजय प्राप्त करते हैं। विजय किस चीज पर? अपने लोअर नेचर पर। सो इसलिए कहा गया है कि अपने को पहले लव और हेट का जो द्वैत है उससे अपने को हटाओ, द्वैत को हटाओ। तो सही जीवन है वो डिवाइन लाइफ है, ये समझें। और इसलिए अगर हम सही जीवन जीना चाहते हैं तो अपने को दूसरों के लिए उड़ना चाहिए। हमारे पास जो भी ऊर्जा है धन बल ज्ञान की, दूसरों के भलाई में लगाना है। जो कुछ एक्शन जो जरूरत है हमारे उस पर स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, हमें एक प्रॉपर बैलेंस करना पड़ेगा। जीवन में कॉन्फ्लिक्टिंग ड्यूटी आती हैं, एक ड्यूटी दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट में, उसमें प्रॉपर बैलेंस लाना है विवेक से। जो उच्च जीवन है उसमें राइट एडजस्टमेंट होना चाहिए अलग अलग ड्यूटीज के, और वही रियल धर्म होता है मनुष्य का, कि अपने अलग अलग लेवल पर जो कर्तव्य है उसमें हार्मनी लाएं। जो वर्चूज हैं उनको प्रैक्टिस करें, मेडिटेट करें, और धैर्य और फॉरबियरेंस जो हमेशा प्रैक्टिस करें। और इसीलिए कहा है कि हमारे जो गुड इंटेंशन होते हैं, जो अच्छे इरादे आते हैं, उनको तुरंत प्रैक्टिस में लाएं, उसको पोस्टपोन नहीं करें, इरादे को केवल इरादा न रहने दें। जो इस तरह जो प्रबुद्ध हृदय बनता है, और करुणा में जो हमें एक प्रबुद्ध हृदय, एनलाइटेंड हेड और कंपैशनेट, एनलाइटेंड हार्ट और कंपैशनेट हेड की जरूरत है। केवल एनलाइटेंड हेड और कंपैशनेट हार्ट की जरूरत नहीं। जामनामली कहता है कि हृदय में करुणा होनी चाहिए, और मनुष्य को ब्रेन और सिर को या ब्रेन को, माइंड को ज्ञान होना चाहिए, वो जरूरी है। लेकिन माइंड को भी, माइंड लेवल पर भी करुणा में आना चाहिए, केवल भावनाओं में नहीं, हमारे विचार में भी करुणा प्रकट होना चाहिए। और हमारा जो हृदय है या भावना है उसमें भी एनलाइटमेंट ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि जैसा कहा गया है कि करुणा का काम भी ज्ञान के बिना वो कभी कभी व्यर्थ हो जाता है, भावना, केवल भावना में बह करके। हमें हमेशा केवल परफेक्ट जेंटलनेस और पेशेंस डेवलप करने की कोशिश नहीं करनी है, उसके आगे जाना है मनुष्य को स्पिरिचुअल बनाने के लिए। जिससे अभी मिले जीवन में, जो भी जिससे भी मिले, जहाँ भी मिले, वो किसी भी देश का हो, किसी भी प्राणी का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी चमड़ी का रंग का हो, चाहे वो अनअट्रैक्टिव हो, चाहे सुंदर हो या असुंदर हो सांसारिक दृष्टि से, वो चाहे धैर्यवान हो अधैर्यवान हो, चाहे वो मूर्ख दिखाई पड़ता हो, सबके प्रति हम सद्भाव की भावना रखें। और ये बहुत ही जरूरी है अपने स्पिरिचुअल मार्ग में, ये रिकॉग्निशन, कंप्लीट रिकॉग्निशन की जो यूनिवर्सल लॉ है यूनिटी और कोहेरेंस का, वो सब जगह है, और हमें उस लॉ को समझ करके उसके अनुसार जीवन। एक और इसमें स्पिरिचुअल लाइफ में मुख्य चीज आती है, जैसे कहा गया कि मनुष्य का सोल या कोड में कोई सेक्स नहीं, कोई लिंग नहीं है, देयर नो मेल एंड फीमेल सेक्स। लेकिन जो प्रकृति में जो मेल और फीमेल बॉडी बनी है उसके अलग अलग चरित्र हैं, गुण हैं, और गुण स्वाभाविक होते हैं। जैसे कहा गया जो फीमेल कैरेक्टर है वो ज़्यादा ठोस चीज को जल्दी समझ लेता है, और जो इसकी स्पीच होती है वो मेल के जो कैरेक्टर से थोड़ा सा अलग होती है। मेल किसी चीज में दूसरी चीज में उलझ जाता है, फोकस नहीं कर पाता जितना एक फीमेल फोकस कर पाती है। लेकिन इसके एक्सेप्शन होने चाहिए, वो होते हैं। इसलिए कहा था कुछ स्त्रियां पुरुषों के गुण होती हैं, कुछ पुरुषों में स्त्रियों का गुण होता है। तो आध्यात्मिक पथ में कहा गया कि दोनों गुणों को हमें परफेक्ट करना है, चाहे स्त्री का गुण या पुरुष का गुण।
इसको क्लारा का अपनी किताब कहती हैं, जो हमारे प्रिंसिपल है सातों में, उसमें अल्टरनेट जो प्रिंसिपल है उसमें स्त्री और पुरुष का गुण प्रधानता है। जैसे फिजिकल जो हमारा तत्व है उसमें पुरुष प्रधान है, ज़्यादा फिजिकल बल है, ज़्यादा ऊर्जा है स्त्री के शरीर के कंपेरिजन। जो भावना है उसमें स्त्री की भावना प्रधान है, मनुष्य की भावना कम हो जाती है। कॉन्क्रीट माइंड या माइंड पर मनुष्य ज़्यादा हावी हो जाता है सोचने में, स्त्री उतनी नहीं सोचती है। लेकिन बुद्धि लेवल पर स्त्री की बुद्धि इंट्यूशन ज़्यादा होती है एक मेल के प्रॉब्लम। वैसे जनरल तेजय कहते हैं, जो स्त्री जो कहती है तुम्हारी पत्नी तुम्हारी पुत्री जो कह उसको ध्यान से सुनो, उसको एकदम न उड़ा दो, कोई कुछ बेकार है। उसका इंट्यूशन मनुष्य से ज़्यादा डेवलप होता है स्त्री जनरली, बट इसका उल्टा भी होता है। और इसीलिए कहा गया है कि जो परफेक्ट मनुष्य होगा उसमें नेचर ने जो विभाजन किया स्त्री और पुरुष के बेसिक गुण को, उसको दोनों को परफेक्ट करना पड़ेगा, और तभी उसी को सातों प्रिंसिपल को परफेक्ट करना कहा जाता है। इसको ग्रीक माइथोलॉजी में एक स्टोरी से लाया गया है। जो हर्मेस थे फिलोसफर, उसको एक जलपरी ने प्रेम करना शुरू किया, लेकिन वो उससे उससे मिलना नहीं चाहते थे, उससे भागना चाहते थे। लेकिन किसी किसी तालाब में या नदी में वो स्नान करने गए, डुबकी लगाए, तो उस जलपरी ने उनको आगोश में ले लिया, बांध लिया, और फिर वो उसको छुड़ा नहीं पाए, और दोनों ये एक हो गए, फ्यूज हो गए। और इसीलिए उस स्टेज को हर्माफ्रोडाइट कहा गया है, जहाँ स्त्री तत्व पुरुष तत्व एक में फ्यूज हो जाते हैं। मैंने दोनों गुण एक ही मनुष्य, एक ही पुरुष या स्त्री में, चाहे वो स्त्री हो इस समय, उसमें पुरुष के गुण परफेक्ट हो जाए, स्त्री गुण तो परफेक्ट होंगे ही, या जो पुरुष बॉडी में है उसमें पुरुष स्त्री दोनों गुण, तो भी एक स्पिरिचुअलिटी पाथ में जरूरी है कि मनुष्य के गुण हैं जो जिसका स्त्री और पुरुष में स्पेशल कैरेक्टर बनाया गया है, दोनों गुण में पारंगत होना है। और इसीलिए प्रकृति के नियम में उसी सोल को कभी स्त्री के शरीर दिया जाता है, कभी पुरुष के शरीर दिया जाता है उस शिक्षा के लिए। तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ये परफेक्शन है। यूनिवर्स जो है वो पीरियडिकली मैनिफेस्टेशन है, एक ही जीवन का व्यक्त है। और जो एवर बिकमिंग है, बीनेस और एवर बिकमिंग, जो बीनेस है वो एवर बिकमिंग होता रहता है, हमेशा बनता रहता है, चेंज होता रहता है, वो प्रक्रिया चलती है। उसमें हर एक परमाणु संसार का विकास की क्रिया में चलता है, आगे बढ़ता है। हर एक परमाणु तीर्थयात्री है, जैसे मनुष्य को तीर्थयात्री कहा गया, तो हमारी बॉडी का जो परमाणु है कोश, वो भी तीर्थयात्री है, वो भी विकास में चल रहे हैं। और वो विकास जैसे कहा गया अनंत है। वो अपने मेरिट मनुष्य के लेवल पर अपने एफर्ट से हो जाता है, सेल्फ डिवाइस एंड सेल्फ डिजाइन एफर्ट मनुष्य के लेवल पर होता है, और फिर मनुष्य वो बनना शुरू कर देता है मनुष्य के लेवल पर जो उसको बनना है, सर्वपूर्ण। और इसीलिए कहा जाता है कि जो अल्फा एंड ओमेगा है, जहाँ से शुरू करना है और जहाँ से पहुँचना है, वो बड़ा ही थकान वाली सड़क है। थकान वाली सड़क की हमारा जो लोअर नेचर है वो हमें थकान देता है, रोकता है, और उसमें तमाम कांटों से भरा हुआ रास्ता है। पहले नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, और ऊपर जो चढ़ता है वो ऊपर चढ़ता है तो बड़ी थकान लगती है। थकान लगती है मैंने थोड़ा सा हमें उसमें असुविधा होती है पहले जब हम सांसारिक वृत्तियों को छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये टू दी वेरी एंड, पूरे पूरे अंत तक ये करना पड़ता है। इवन हाइस्ट लेवल पर भी कुछ हमारी लोअर वृत्तियाँ, जैसे पतंजलि योग शास्त्र में कहते हैं कि वो जो घमंड है, प्राइड है, वो सूक्ष्म रूप में अपियर होता है हाइस्ट लेवल पर, तो भी हमें एक कांटा है, वो भी अवरोध है, तो वहाँ भी उसको विजित हटाना पड़ता है। राइट टू दी एंड, शिखर पर पहुंचने तक वो सब चेंज करना पड़ता है। और इसीलिए कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं जब कहा जाता है कि थियोसफी का जो शिक्षा है उसमें सारी चीज़ों की इच्छाएं, सारी स्वार्थ में भावनाओं की इच्छाएं समाप्त होनी है, और तभी स्पिरिचुअल परफेक्शन आएगा। जो स्पिरिचुअल परफेक्शन है, स्पिरिचुअल ज्ञान है, वो तभी पहुंचा जा सकता है केवल स्पिरिचुअल प्लेन पर। स्पिरिचुअल प्लेन आत्मा प्लेन से होता है। और दूसरे शब्दों में किसी उसी अवस्था में जब सारी सेपरेटनेस की भावना खत्म हो जाती है, सारी स्वार्थपरता मर जाती है, सारे पर्सनल इंटरेस्ट के प्रति हम उदासीन हो जाते हैं, और सारा हमारा पर्सनल जो इच्छा है, जो हमारा झुकाव है, जो हमारी वृत्ति है, वो यूनिवर्सल संसार की उस वृत्ति के साथ मिल जाती है। जीवन हर एक जगह है, इसको हमें खोजना है, पता करना है, समझना है। सभी प्राणियों में, विश्व का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जिसमें जीवन नहीं है। और इसीलिए किसी को थियोसॉफी कहती है, किसी को मर्त नहीं समझना है। मनुष्य को कोई अधिकार नहीं है
कि पत्थर को मर्द समझे। इसका मतलब क्या है? माने पत्थर जो रॉक है, जो चट्टान है, उसको भी हम डिसयूज या ओवर यूज या मत करें। तो अब हम कंक्लूजन बातें हैं। जो शब्द हैं स्पिरिट, स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअलिटी, वो एक वास्तविकता को बताते हैं जो हर जगह है और हर जगह एक व्यक्ति के द्वारा उसका बोधगम्य है, वो बोधगम्य है, उसका हम बोध कर सकते हैं। हर जगह मीन्स हर एक काम में, छोटे काम में, जिस स्टेज में है। थियोसॉफी का जो गहरा अध्ययन है, जो डिवाइन विजडम कहा गया है, जिसको सुपर साइंस भी कहा गया है, सुपर आर्ट भी जीवन का कहा गया है, वो हमें उस ज्ञान की झलक देता है जिसके द्वारा अभ्यास करके हम पहुंच सकते हैं। और जो ध्यान की पद्धति बताई गई है, कंटेम्पलेशन की, ध्यान की, वो हमें मन को शांत करने की, मन की क्षमता को, मन के ब्रेड्थ और डेप्थ को विस्तार देने में मदद करता है, जिससे उस अनुभूत एकत्व की अनुभूति को हम ग्रहण कर सकें। और उसी के द्वारा हम जो सर्विस करते हैं उस ज्ञान से लोगों को, अन्य लोगों को भी सही रास्ते पर लाने की कोशिश करते हैं, तब मनुष्य समझ जाता है कि स्पिरिट, स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअल लाइफ सब चीज एक है। पूरी स्पिरिट, आत्मा या परमात्मा उसमें स्वयं काम कर रहा है। ऐसी स्पिरिचुअलिटी जो है किसी एक राष्ट्र की, किसी एक प्रजाति की, किसी एक उच्च जात की, किसी पर्टिकुलर धर्म का विशेषाधिकार नहीं है। यह हर एक स्त्री और पुरुष का, वो जहाँ भी हो संसार में, जिस भी स्थिति में हो, हर एक का अधिकार और कर्तव्य है कि वो इस तरह की स्पिरिचुअल जीवन जीने का उसको हक है और उसका कर्तव्य है। धन्यवाद। आई थिंक आई हैव फिनिश्ड इन टाइम। हेलो। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। जी जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब कोई सवाल या कोई एडिशन को करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। ये जो हमने आज आपका मैटर प्रस्तुत किया है, इसका थोड़ा और डिटेल में उस किताब में है जो थियोसॉफिकल ब्लूम्स है। ठीक है, थियोसॉफिकल ब्लूम्स। नमस्ते मेरे ख्याल पंडित जी, बहुत जी दिनों बाद आपको सुनने का मौका मिला है, बहुत अच्छा लगा। बोले जी, और नमस्कार। हाँ, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? ठीक है। हाँ जी ठीक है। आप एक बार थियोसॉफिकल ब्लूम्स पे ही लेक्चर्स लीजिएगा। उसी का पार्ट है, उसमें थोड़ा सा और मैटर लाया है, इसमें हमने शॉर्ट कर दिया बिकॉज ऑफ टाइम कॉन्स्टेंट, उसमें थोड़ा और डिटेल में। थियोसॉफिकल ब्लूम का अध्ययन मैंने वो अमरावती में किया था पिछली बार। हाँ जी, है किताब मेरे पास, इतने में पढ़ नहीं पा रही थी इसलिए पढ़ा नहीं है। बासमती जी कुछ कह रही हैं आप? बताइए बासमती जी, बताइए। हाँ, नहीं बताना तो क्या है, लेकिन मैं इतना जान पा रही हूँ कि आपने जो हम लोगों को ये स्पिरिट और स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअलिस्ट पे जो क्लैरिफिकेशन करते हुए बड़ी स्पष्टता के साथ बताया, वो समझ में आया, वो बहुत कुछ समझ में आया। और जिसमें आपने नीचे से लोअर से हायर तक कैसे जाएंगे और क्या है और कहाँ कहाँ क्या मोनेट क्या है और पदार्थ और वो सब क्या है, उसका वो बहुत अच्छे से समझ में आया। तो इसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत बासमती जी, आजकल हमारे स्टडी में स्टडी कर रहे हैं हम लोग गीता पर, भगवद गीता का बुक स्टडी कर रहे हैं, उसमें ज्वाइन कर रहे हैं जी। आज रवि रत्ना भी ज्वाइन किए हैं। रवि रत्ना जी कैसे हैं आप? रवि रत्ना जी कैसे हैं आप? बढ़िया साहब, एकदम बढ़िया। बहुत दिन बाद आपकी आवाज सुनाई पड़ रही है।
हाँ साहब, बड़े बड़े पठान बड़ी दौड़ भाग में थे, लेकिन बहुत बढ़िया। बस एक चीज साहब आपको थोड़ा सा एलाबोरेट कर दीजिए कि सोल एंड स्पिरिट में क्या डिफरेंस है। आपने बताया, आपने कहा सोल अलग एंड स्पिरिट अलग। अलग नहीं है, थोड़ा लेवल वर्किंग अलग है, सब कुछ एक है। देखिए जी, मनुष्य जी, के जी। 7 प्रिंसिपल बताए गए हैं, उसमें हाईएस्ट प्रिंसिपल आत्मा है। तो आत्मा अपने लिए एक बुद्धि बनाती है, लोअर प्रिंसिपल, जिसके लिए काम करना है, लेकिन बुद्धि भी स्वयं काम नहीं करती, वो भी बड़ी सूक्ष्म है। इसलिए बुद्धि अपने लिए एक हायर मन बनाती है। तो जो हायर मन है और बुद्धि और आत्मा से प्रभावित होकर के ये सोल होता है। तो सोल एक 3 तत्वों का मिश्रण समझ लीजिए है, आत्मा बुद्धि मनस। आत्मा स्वयं में अलग है, अलग मीन्स नॉट दैट वो स्वयं में परिपूर्ण है, वो अपने लिए एक थोड़ा मटेरियल चीज बनाता है जिससे हम काम करें। इसको ऐसे उदाहरण दिया गया है जैसे कोई डॉक्टर है, कोई हार्ट बीट का अनुभव करने के लिए वो अपना आला इस्तेमाल करते हैं, तब वो हार्ट बीट सुन पाते हैं पेशेंट की। तो डॉक्टर को आत्मा मान लीजिए और हार्ट बीट को मन मान लीजिए। तो मन को बनाते हैं, सोल को बनाती है वो आत्मा अपने लिए संसार में अनुभव प्राप्त करने के लिए, सांसारिक अनुभव प्राप्त करने के लिए, जिसमें जो आत्मा के जो लेटेंट पावर हैं वो प्रकट हो जाए संसार के कल्याण के लिए। मनुष्य एक अनकॉन्शियस प्योर से कॉन्शियस प्योर बन जाए। ठीक है साहब, ठीक है साहब, थैंक यू, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब आपसे आप ही सीतापुर में ही हैं, कहीं और बाहर हैं? नहीं, मैं सीतापुर हूँ साहब। गुड, चलिए तो एक दिन हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं आपकी सुविधा के अनुसार। आइए आइए, मोस्ट वेलकम। मैं मई में बाहर होऊंगा। नहीं, मई में अभी नहीं आ रहा, आप आएंगे बाद में, जुलाई तो। हाँ आइए, हाँ ठीक है साहब, आइए, हम बताएंगे आपको, आप आइए, मोस्ट वेलकम। माथुर जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं नहीं, बहुत सुंदर पांडे जी, आपने साधारण शब्दों में हम लोग को बहुत अच्छे से समझाया। धन्यवाद आपको, आपने इंटरेस्ट लिया और प्रोग्राम करवाया हमसे, तो करना था भाई। थैंक यू वेरी मच। मुझे अच्छा रहेगा। विमल बालचंद्र जी ज्वाइन किए हैं चेन्नई से। विमल जी कैसी हैं आप? Fine, fine. फाइन, वेरी वेरी गुड, नाइस टू सी यू। Thank you. तो मेरे ख्याल से अब हम लोग प्रार्थना मीटिंग का अंत कर करें। लेते हैं। जी जी, यूनिवर्सल प्रेयर के साथ आपका धन्यवाद देते हुए। सर, क्लोज करने बहुत से बहुत पहले, धन्यवाद पांडे जी। क्लोज करने से हाँ जी, पहले पांडे जी को कैलाश जी हैप्पी कुछ बर्थडे कह भी रहे हैं। बोला जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, नमस्कार, हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं कैलाश जी? हाँ है जी, पांडे जी को। हाँ पांडे जी को ही। पांडे जी बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी थैंक यू बर्थडे का, वेरी मच। हैप्पी बर्थडे का मैं आपको गूढ़ अर्थ बता दूं, सबको मालूम होगा, कुछ लोग मालूम होगा। हैप्पी बर्थडे जब किसी को कहते हैं तो जनरली जो मासेस समझते हैं कि हमने इतना साल पूरा कर लिया, 80 साल पूरा हो गया, बड़ा अच्छा हुआ। लेकिन गूढ़ अर्थ है कि हम जो अपना लक्ष्य है जीवन का, 1 साल और नजदीक चले गए। माने इस पृथ्वी पर जो जीवन हमारा है पार्थिव शरीर में, उस जीवन को पूरा करने का लक्ष्य पूरा हो, 1 साल और हमने पूरा कर लिया। दैट मीन जैसे आप दिल्ली से बम्बई ट्रेन में जा रहे हैं तो ट्रेन आपकी और नजदीक पहुंच गई बम्बई जी, ठीक बात है। तो इसी के साथ हम आप मीटिंग का की एंडिंग करते हैं यूनिवर्सल प्रेयर के साथ में। O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. फिर हम लोग सर्वे भवंत कर रहे हैं, सर्वे भवंत सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पांडे जी, हम मीटिंग क्लोज करते हैं। जी। ओके।